अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कभी आपके पास मैसेज आया होगा कि आपके 10 लाख इनाम में निकले हैं और आप जो है इस नंबर पे इतने पैसे भेज दें अपने CNIC नंबर के साथ और फ़लाँ तारीख को हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको बता देंगे कि आप अपने पैसे कैसे वसूल कर सकते हैं। या आपको एक कंपनी की तरफ से ईमेल आई होगी, प्राइवेट कोई रैंडम कंपनी होगी और वो ईमेल इस तरह से होगी कि आपको जो है एक जॉब ऑफ़र की जा रही है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स आपको फिल करनी है और उसके बाद आपको वो एक जो है वो कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं और वहाँ पे आपको एक ओरिएंटेशन देते हैं। देन दे आस्क यू कि आप जो है इतनी अमाउंट पे करके कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे और आप अगर किसी और को लेके आते हैं फॉर कंपनीज पार्टनरशिप तो आपको उस पर इतना परसेंटेज मिलेगा और आप इस तरह से अमीर बन जाएंगे। या आपको फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आया होगा किसी खातून का कि हमारे पास ये स्कीम्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो इन्वेस्टमेंट 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। इंस्टाग्राम पे कभी आपको मैसेज आया होगा, कोई फ़ॉरेन की कोई खातून होगी, वो आपको मैसेज करेगी कि जी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम्स मैंने स्टार्ट किए हुए हैं और आप अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करें, छोटी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप इतना बेनिफिट अर्न करेंगे एंड देन वन डे यू विल बी ए बिलीनियर। अब होता कुछ भी नहीं है, ये सारी एक स्कैम्स होते हैं। कुछ जो है वो हम ऐसे कह दें कि लीगल स्कैम्स होते हैं, जैसे प्रॉन्जी स्कीम्स होती हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल लोगों को तबाह करने के लिए होती है। कुछ जो स्कीम्स जो मैं बता रहा था उसमें ये था कि जो स्टार्ट इनिशिएटिव वाले जो बंदे स्टार्ट करते हैं एक दो, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है, मगर उसके बाद जो दूसरे लोग आते हैं वो नुकसान में होते हैं और वो तबाह हो जाते हैं। शायद इसके मुतालिक आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो वो काइंडली शेयर करें। देखें ज़ाहिर अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे साथ तो आज के ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अल्लाह ने इतना शऊर दिया हुआ है कि ऐसे कोई मैसेज आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यार इट्स अ फेक और इट्स अ स्कैम। तो अल्लाह पाक ने बचाया हुआ इन चीज़ों से। मुझे भी मैसेजेस आते हैं, ऐसे नहीं कि इंस्टाग्राम जैसे मैंने बताया वो मुझे ही मैसेजेस आए थे कि एक खातून थी, उसने मुझे अचानक से मैसेज किया हाय, मैंने जवाब दिया। तो दूसरा सवाल आता है कि आपका क्या प्रोफेशन है, मैंने कहा आई एम एन एडवोकेट। अच्छा, तीसरा सवाल आता है कि क्या आप इंटरेस्टेड है बिजनेस करना। अब मुझे पता चल गया कि ये स्कैम है, ये कोई बंदा है या बंदी है वॉट एवर, ये इस तरह से जो है वो पैसे लोगों से लेकर और फिर गायब। जैसे डबल शाह स्कीम होती है उन्होंने मुझे बहुत सारी स्कीम्स बताई। अच्छा, मुझे पता था सारी चीज़ें, मगर मैं समझना चाह रहा था कि वो किस तरह से जो लोगों को लूटते हैं। अब मैंने जैसे उनसे पूछा तो उसने क्या किया, अपनी फैमिली की पिक्चर्स शेयर करना शुरू कर दी कि मैं UAE में रहती हूँ, मेरा हस्बैंड इस कंपनी में जॉब करता है, मेरी एक बेटी है, ये सारी चीज़ें। और मैंने कहा ठीक है जी माशाल्लाह। तो अच्छा, उसके बाद मैंने जवाब नहीं दिया उनको। एक हफ्ते बाद जवाब मैसेज आता है कि व्हाट यू हैव डिसाइडेड फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे दे दें, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अच्छा, उस पर भी उसका बहुत अच्छा जवाब आया, बहुत अच्छे तरीके से। उनका एक वॉइस आया मेरे पास एंड शी वाज स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली कि जी ये चीज़ें हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करें, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूँगी, मैं आपको पैसे दूंगी, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, मगर पहले आप मेरी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करें, फिर मैं आपको पैसे दूंगी। मैंने कहा ये भाई बहुत पहुँची हुई चीज़ है, एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं इनको हैंडल नहीं कर सकता। मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। फिर क्या हुआ कि एक दो मैसेजेस और आए, एक दो मैसेंजर पे भी मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए। देन आई थॉट कि यार इनको जवाब देना जो है ना वो फजूल है, कोई बंदा जवाब ना दे। मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक ईमेल आई रैंडमली किसी कंपनी से, प्राइवेट लिमिटेड सो एंड सो, फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी थी। तो इसकी ईमेल इस तरह से आई कि हमने नोट किया है कि आप बहुत जॉब करना चाहते हैं
किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट एंड वी आर ऑफरिंग यू दैट जॉब। वो दोस्त जो है उसको भी पता था, शऊर था उसको, मगर उसको वो जो है मतलब कि उस चीज़ का पार्ट बनना चाह रहा था। उसने कहा कि देखते हैं मुझे लुटते कैसे हैं ये। तो उसने कहा कि जी ठीक है, सही है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, आप बताएं, डिस्क्रिप्शन दें, क्या कंपनी है, क्या जॉब नेचर क्या है। तो उन्होंने बताया कि कहा कि आप जो हैं फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पे आ जाएं, हम आपको प्रोडक्ट जो है वो बता देंगे। चलें ठीक है। कोई कोरंगी में कोई प्लॉट था, क्योंकि कोरंगी की साइड फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारी हैं। तो वहाँ पे एक कोई बेंगलोर बताया गया। मेरा दोस्त अपने एक दो दूसरे दोस्तों को लिया, क्योंकि अकेला तो नहीं जा सकता था। वहाँ गया, वहाँ देखा कि 25-26 लोग और भी थे, उसमें कुछ गर्ल्स थी, कुछ बॉयज़ थे, और वो भी इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। इतने में ये हुआ कि एक बंदा आया, बहुत टैलेंटेड बंदा, मतलब कि वो बात कर रहा था किसी को इतना भी, मतलब कि सबको लाजवाब कर देता था। मतलब कि जैसे मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, सबको इंस्पायर कर दिया कि इस तरह से होना चाहिए, हम ये कर रहे हैं, हम आपको प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप प्रोडक्ट वो हमारा प्रोडक्ट आगे सेल करें, जब आप हमारा प्रोडक्ट किसी और को देंगे तो आप हमारी कंपनी का पार्टनर बन जाएंगे और हम आपको सर्टेन शेयर देंगे। अब जबकि आप हमारी कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं तो इक्विटी पार्टनरशिप के लिए आपको सर्टेन अमाउंट हमें देनी पड़ेगी। अब वो अच्छा, जिन लोगों को बुलाया हुआ था उनकी एज 18 से 25 साल तक, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि यही उम्र के लोग होते हैं जो उनको पता है कि ये 18 से 25 जो है ना, इनको बहुत शौक होता है जॉब करने का, बहुत शौक होता है अमीर होने का, फिल्म्स देखकर कि हम जो है वो क्या कहते हैं कि परिजात बन जाएंगे बहुत जल्दी। तो इन लोगों को मामू बनाना बहुत आसान होता है खास कर फ्रॉड लोगों के लिए। तो उनको कहा कि ठीक है, ये प्रोडक्ट है, आप जो है इनिशियली कितने पैसे दें। इनिशियली आप हमें दें 25,000। अगर आप 25,000 देंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा, अगर आप हमें 10,000 देते हैं तो उसका ये फ़ायदा होगा। एट दी एंड 5,000 की भी पॉलिसी थी, एक 5,000 की भी स्कीम थी। मतलब कि मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि जाहिद, उन्होंने इस तरह से सोचा हुआ था कि ये बंदा आया हुआ है ना, इससे एक 100 भी निकाल दो, एक 100 रुपया भी निकाल दो, वो भी इनफ है हमारे लिए। खैर कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, कुछ लोगों ने कहा कि मैं अब्बा से कंफर्म करके फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरा दोस्त भी उनमें से एक था। तो अच्छा, वहाँ पे जो बात बताई गई थी मेरे दोस्त को वो ये थी कि अगर आप दूसरे पार्टनर्स लेके आते हैं तो वो जितनी अमाउंट वो इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनी पे, उसका सर्टेन शेयर हम आपको दे देंगे। तो ये इस तरह से एक चेन बनी हुई थी। और दूसरी दूसरी जो बड़ा स्कैम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अचानक से लोगों के पास मैसेजेस आते हैं कि आपके 50,000 निकले हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। आपने जो है वो 10 साल पहले एक फॉर्म फिल किया था, वो जो अभी तक पेंडिंग था, अब हम आपको 50,000 दे रहे हैं। और हमने अप्लाई किया हुआ है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की हुई है कि आपका 10 लाख लोन और अप्रूव किया जाए, लोन अप्रूव किया जाए, ठीक है। कुछ लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और अब वेरी सिंपल होता है, वो कहते हैं कि 50,000 हम आपको दे रहे हैं, आप ऐसा करें इसी नंबर पे, कुछ मैसेज के अंदर एक दूसरा नंबर दिया हुआ होता है कि इस नंबर पे आप कॉल करें, और कॉल करने के बाद दूसरी डिटेल्स हम बाद में बताएंगे। जब आप उस नंबर पे कॉल करते हैं तो आगे से जवाब आता है कि जी देखें, आप हमें इतने पैसे इजी पैसा कर दें या जो है जैज़ कैश के थ्रू हमें भेज दें, बैंक अकाउंट नहीं देंगे, क्योंकि वो तो इजी होता है ट्रेस करना। और आप अपना CNIC जो है, CNIC और 2 पिक्चर्स इस फलां एड्रेस पे पोस्ट कर दें। वो किसी गरीब की या किसी और बंदे की जो है वो धोबी-वोबी की एड्रेस होती है, उस बेचारे को चले जाते हैं और पीछे जो 10,000 या 15,000 जो है वो निकल जाते हैं। इस तरह के बहुत स्कैम्स होते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं कि ये देखें, हमारी होटल है और या ये हमारी पिज़्ज़ा पॉइंट है, आप ये मेन्यू लें, आप इसको सब्सक्राइब करें और आपको पिज़्ज़ा पे जो है वो 50% जो है डिस्काउंट मिलेगा। और इस बहुत सारे मतलब कि इस तरह से स्कैम्स होते हैं। इन स्कैम्स को रोकने का कोई तरीका, कुछ
देखें ज़ाहिद, जब तक बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं तो इनको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि देखें कि ये जो एक चीज़ है, क्या बोलते हैं, कि एक टाइम टू टाइम चलती हुई आ रही है। हम्म। आपके देखा जाए कि इसमें देखा जाए कि लोग शऊर नहीं इन चीज़ों का, कि आपको पैसे, पड़े हुए पैसे आपको कोई नहीं देगा। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई आ रहा है कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट आप मेरे साथ करें, तो आप इट्स मीन कि आपको लूटने के लिए आया हुआ है वो। कोई भी नहीं चाहेगा, क्या बोलते हैं, कि मैं, अगर उसके पास इतना अच्छा आइडिया है कमाने का, तो अपना पैसा कमाए, आपके पास क्यों आ रहा है वो? भाई ये स्कीम जो है वो आज से स्टार्ट नहीं हुई, 1920 से ये स्कीम चल रही है, मतलब कि इस तरह से फ्रॉड चल रहे वहाँ हैं। से तब से स्कैम चल और रहे हैं ये। मतलब कि ये प्रोन्जी स्कीम्स चल रही हैं। आप जो है वो हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे और आप जाके लोगों को लेके आए हमारे पास, फिर हम उनको ये चीज़ देंगे। आजकल जो ऐप्स चल रही हैं, बहुत सारी ऐप्स चल रही हैं कि फ़लाँ ऐप है, उस पे जाएं, ये इतने जो है वो इतनी गेम्स खेलें, आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे, फिर आपको ये चीज़ मिलेगी। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसे गायब हो जाते हैं। देखें शायद, मैं दोबारा आपको बोलूँगा कि स्कैम्स बड़े पीक पे चल रहे हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए कि सबको पैसे कमाने का शौक है, कि मैं बस घर से निकलूँ, मेरी जेब में 50 रुपये लेके जा रहा हूँ, तो घर पे मैं 100 रुपये लेके आ जाऊँ। अब वो, उसको ये नहीं पता होता कि आप जो 50 रुपये लेके जा रहे हो, वो भी आप दे के ही आओगे। कभी मतलब, क्या बोलते हैं, कि ऐसे काफ़ी केसेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि, क्या बोलते हैं, कि इस लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे होते हैं। काफ़ी केसेस हैं। अब मैं क्या क्या बताऊं कि किस तरह फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। उनको ये नहीं होता कि यार, शॉर्टकट्स हमेशा हमेशा आपको डुबाते हैं। लॉन्ग टर्म्स रिलायबल होते हैं। आप लॉन्ग टर्म में देखें, कोई भी आपको हाथ के हाथ अगर आपको पैसे डबल करने का आपको दे रहा है, तो इट्स मीन कि आपको लूटने आया है वो। अच्छा शहजाद, इस पे भी आप बताइएगा कि आजकल जो कराची के अंदर बहुत सारे बिजनेस की ऑफ़र दी जाती है। एक बंदा आता है रैंडमली, वो आपको कहता है कि आप मुझे 50,000 दें, मैं चाय की दुकान लगा रहा हूँ, उस पे आपको इतना मुनाफा दूंगा, ये चीज़ करूँगा। इसके मुतालिक आपकी क्या व्यूज़ यार हैं? देखें, एक ये बिज़नेस की चीज़ अलग हो गई, एक होते हैं अब बिज़नेस में स्कैम इस तरह होते हैं कि आपका जान पहचान वाला है, उसने कहा कि, क्या बोलते हैं, हम मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट करें, हम लोग पैसे कमाएंगे। आपने ही कहा था, क्या बोलते हैं, कि फर्स्ट वो प्रॉफिट देते हैं, बाद में फिर देखते हैं कि हाँ भाई, अब इससे पैसा ज़्यादा, जो लास्ट प्रॉफिट ज़्यादा पैसा उसको जो दिया है, उससे मैंने डबल उसे ले लिया है। तो आपको गुम हो जाए, भले वो आपका जान पहचान वाला ही हो या कुछ भी हो, पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। क्योंकि हमारी आवाम की और हमारे एक ह्यूमन बीइंग की एक बड़ी वो है कि जब उसको प्रॉफिट दिख रहा होता है ना, तो उसको वो पेपर वर्क भूल जाता है। आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, आपको खुद पता होगा कि एक कोर्ट के अंदर एक पेपर वर्क की और एक साइन सिग्नेचर लेटर की क्या अहमियत होती है। बिल्कुल। अब जैसे एक बिजनेस चलता था, अभी भी चल रहा है सदर के अंदर, चाय पत्ती का। जी जी जी। और उस पे बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट लोग की। अब बाद देखें, में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो सारे जो है वो उनके पैसे डूब गए। यार देखें, पैसे तो सबके डूबे। लोग अभी भी, अगर हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, तो लोग अभी भी वहाँ लाइन लगा के खड़े हुए होंगे कि हाँ भाई, क्या बोलते हैं, कि पैसे डबल करने हैं मैंने। अब इस चीज़ पे देख लेंगे लोग, बेसिकली इसको ये स्कैम्स क्या बोलते हैं, कि ये होते हैं मतलब स्कैम्स ये उनके साथ ही होते हैं जो अगले को पता होता है कि हाँ भाई, इससे मैं पैसे निकाल सकता हूँ। कि वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं जो पैसे तुम यहाँ लगा रहे हो, इससे बेहतर है, क्या बोलते हैं, तुम अपनी सेविंग्स कर लो या कुछ और देख लो, कोई अपना बिजनेस शुरू कर दो। देखें, अगर आपको कोई, जैसे आपने कहा कि बेनज़ीर इनकम का मैसेज आपको, मुझे मुझे बस सबको आते हैं ये बेनज़ीर इनकम के। एक लिस्ट बनी हुई है अब वो उनके पास। देखिए कि मैसेज वो एक नंबर से आ रहा होता है और वो आगे से बोल रहे होते हैं कि इस नंबर पे इजी पैसे करते हैं। अबे अभी क्यों करें भाई, हम लोग पागल हैं। मैं तो एक बचपन में स्कूल लाइफ में था, तो एक मैसेज आ गया मेरे पास, तो मेरे स्कूल फ्रेंड ने उनको, क्या बोलते हैं, कि रिप्लाई कर दिया। अब रिप्लाई तो थोड़ा अजीब किया था उन्होंने, मतलब उस टाइम पे भी, क्या बोलते हैं, कि लोग समझदार थे। मतलब अब वही लोग इसमें फंसते हैं जो, क्या बोलते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं। मेरी नज़र में मैं यही बोलूँगा कि बेहतर है कि आप इन स्कैम से बचें। हल यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको बगैर अननोन नंबर से मैसेज आ रहा है कि आप भाई इन्वेस्टमेंट करो, हम आपके, क्या बोलते हैं, कि पैसे डबल करके देंगे। तो यार ये थोड़ी चीज़ थोड़ी अच्छा डाउटफुल है। शिदात, दूसरा ये कि आप सदर में चले जाएं, मोबाइल मार्केट में चले हम्म। जाएं, या पिछले वो जो यहाँ पे बस स्टेशन है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ शॉप्स हैं मोबाइल की, और कुछ टेप रिकॉर्डर सेल कर रहे हैं, हैंड हम्म। लाइट्स सेल कर रहे होते हैं, जो माइक में बात करते रहते जी हैं। जी। वो लोगों को पहले ऑफर देते 500 की, फिर उसको जब कोई बंदा चला जाता है, वो इतने स्कैमर्स है, उसको बाद में कहेंगे कि आपने ये इस चीज़ पे आपने ये हम ऑक्शन कर रहे थे, आपने इस पे जो है वो बिड लगाई,
अब आप हार गए, आप हमें 10,000 दें बिला वजह। अब आपको कुछ है आइडिया उस यार चीज़ों का? देखें जाहिद क्या बोलते हैं कि इस तरह तो काफ़ी है कि अब अक्सर आप रोडों से गुजरते होंगे, सदर एक बड़ा हब है, आपको खुद मानते हैं इस चीज़ का। फ्रॉड का। फ्रॉड का, हाँ फ्रॉड तो वहाँ पे सदर में आपके स्कैमर्स का बड़ा स्कैम्स हब तो है। उनका ये मतलब जो फ्रॉडीज बैठे हुए हैं इसमें उनके बाप हैं ये लोग उनके। रोड पे एक गाड़ी लगाएंगे, 5-6 लड़के उतर जाएंगे उसमें से, हाथ में मोबाइल पकड़ेंगे और सबको बोलेंगे हाँ भाई ये क्या बोलते हैं मोबाइल आप ले लो, ये कर लो, ये कर ले। अब वो बंदा इतना जल्दी में होता है कि क्या बोलते हैं, अगर आपको मैं बोल दूं कि हाँ भाई ये मुझे ये 500 मोबाइल है, डब्बा पैक 500 रुपये में दो, आप वहाँ आपके पास ये टाइम नहीं होगा इस मोबाइल को खोल के आप वहाँ चेक करें। आप बोलेंगे चलो 500 रुपये मोबाइल में जल्दी बस घर जाके चेक कर लूंगा मैं, क्योंकि आपकी नज़र में वो 500 रुपये क्या बोलते हैं कि कोई अहमियत नहीं होगी। पर जब आप घर जा, अब जो जिसने आपको वो सेल कर दिया, जिसने आपको बना दिया, आपको मामू बना दिया जिसने आपको, वो घर जाएंगे तो उनके उनके हाथ में पर बंदा उसके हाथ में 10-20 हज़ार रुपये होते हैं। मतलब इस चीज़ से देखें क्या बोलते हैं कि लोग बड़े इजी उनसे इनके हाथ में फंस जाते हैं। हाँ, वेरी इजीली मेन मतलब कि जैसे ये ऑनलाइन स्कैमर्स हैं, यार बहुत अब हैं। इनके खिलाफ एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो वो कितना एक्शन ले करेगी सकती। इनके खिलाफ भाई, वो तो मतलब देखेंगे कि 100 बंदा तो उनके उनके ऊपर एक एफआईआर का एक बंदा होगा। मगर मगर ये ना क्राइम प्रूव करना बहुत बहुत मुश्किल होता मुश्किल है। है। आप इस कोर्ट। चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर मैंने जस्ट क्या बोलते हैं कि अगर मैं आपको बात करूं कि आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मैसेज लाजमी आएंगे, आप हमारे ब्लॉकचेन के क्या बोलते हैं पार्ट बन जाएं, ये कॉइन है ये ले लें। इट्स मीन कि आपको इनवाइट करें कि आ जाएं आप हमारे साथ, हमारे हमें आप पैसे दें, हम आपका क्या आपके क्रिप्टो अच्छा, में इन्वेस्टमेंट कर डिजिटल देंगे। करेंसी के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये यार एक स्कैम है या नहीं? देखें स्कैम तो नहीं है, बहरहाल फ्यूचर है आपका। हम्म, आपका क्या बोलते हैं लोग बड़े कर रहे हैं कि ये स्कैम है ये है, पर मैं बोलूँगा कि वो स्कैम नहीं है। इन फ्यूचर क्या बोलते हैं एक आप, ऑथेंटिक चीज़ है। यार देखें इन फ्यूचर इन चीज़ों का यूज़ होगा, आप खुद बिल्कुल। मानेंगे इस चीज़ पे कि क्या बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक नेक्स्ट लेवल की करेंसी, आपने खुद ही नाम लिया डिजिटल करेंसी। क्योंकि देखें लोग अब पेपर करेंसी से कन्वर्ट हो रहे हैं डिजिटल के ऊपर, आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, इसको वो डिजिटल डिजिटल करेंसी करेंसी है को कि आपको नंबर लीगलाइज दिखाए किया जा तो रहे हैं जा रहा बस। है, लीगलाइज किया आपके जा रहा पास है। पैसे नहीं है पर आपके वहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं वहाँ नंबर्स पर, आ इट्स रहे मीन्स कि हैं, डिजिटल करेंसी वही है ये। आपके अकाउंट में एग्जिस्ट करती है, मतलब जी कि है और आप ट्रांसफर कर यार सकते देखिए हैं। फ्यूचर है ये, मैं ये बोलूँ वो स्कैम नहीं है। इन एक दिन क्या बोलते हैं कि लोगों को बड़ा दुख दूसरे होगा। कंट्रीज में जो है वो ये डिजिटल करेंसी जो है वो हम्म। लीगलाइज हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक इतना यार नहीं हुआ। इस पे काम किया जा रहा काम है। किया जा रहा है, कुछ पिटिशंस फाइल हुई हुई है कोर्ट हम्म। में, जिसमें कोर्ट्स को रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो पार्लियामेंट को इंस्ट्रक्शंस दे कि जो है आप यार इस पे लॉज बनाएं कुछ। यार देखें जायद क्या बोलते हैं फ्यूचर है, क्योंकि अब देखें अमेरिका इसके फुल एंटी चल रहा है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एंटी इन व्हाट सेंस? कि ये एक फ्रॉड है ये है वो है। अमेरिका से? हाँ क्योंकि उनको पता है कि डॉलर इस टाइम पे लोग हर कोई बाय करता है, आपको भी अब पैसे आ जाए आप बोलेंगे मैं डॉलर बाय हाँ, करूँ, इससे ये कि डिजिटल करेंसी अगर आ गई तो डॉलर की वैल्यू तो नीचे वैल्यू चली गिर जाएगी, जाएगी, उसको तो कोई पूछेगा कोई भी नहीं। पूछेगा नहीं, पेपर करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। देखें आप जब पहले गोल्ड था, हम्म। सोने की बड़ी अहमियत थी, पेपर करेंसी आ गई सोने की, क्या बोलते हैं कि अब कोई आप मार्केट में जाएंगे हर कोई पेपर करेंसी होल्ड करता है, गोल्ड कोई होल्ड नहीं करता कोई अपने नहीं पास। करता। और अब ग्रेजुअली 10 साल बाद डिजिटल करेंसी आ गई तो आपका डॉलर भी खत्म हो जाएगा, डॉलर डॉलर की भी कोई वैल्यू नहीं वैल्यू नहीं रहेगी। रहेगी, वो जस्ट लाइक एक बॉन्ड पेपर बन जाएगा एक और तरह इस का। वजह से पाकिस्तान अमेरिका चाह रहा है कि चाह ये रहा है कि वो डिजिटल करेंसी ना ना आए। आए। देखिए ये बड़ा एक मैं बोलूँगा अमेरिका स्कैम कर रहा है लोगों के साथ। फ्यूचर है ये डिजिटल करेंसी एक नेक्स्ट लेवल का, मैं बोलूँगा कि एक मतलब फ्यूचर है। मैं यही बोलूँगा कि आप एक चीज़ एक टाइम देखेंगे कि लोग इस पे सेलिंग बाइंग इस पे हो रही जैसे होगी। जैसे अभी बिटकॉइन है। हम्म। बिटकॉइन जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव कॉइन है जी अभी। बहुत मोस्ट ठीक है। है। और उसके बाद दूसरे और भी कॉइन्स है। अब मैंने जहाँ तक देखा है, बहुत साल गुजर गए कि बिटकॉइन लोग तरस रहे हैं कि हम बिटकॉइन परचेज करें, यार और बिटकॉइन की वही वैल्यू है जो पहले थी। जायद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, क्या बोलते हैं कि आपने बॉलीवुड के एक्टर का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। जी। 2009 या 8 की बात है, क्या बोलते हैं कि जब बिटकॉइन की क्या बोलते हैं कि एक बिटकॉइन का रिबन काटा गया था जब बिटकॉइन मार्केट में आया था। तो वो उस टाइम पे पाकिस्तानी रुपए में वो 9 रुपए का एक कॉइन था। जिसने लिया सो लिया, जिसने ना लिया तो ना लिया। तो भाई लोगों ने लेके रख दिया, जिनको पहचान थी इन चीज़ों की, लोगों ने लेके होल्ड कर दिए। 9 रुपए क्या, 9 रुपए आई थिंक 90 रुपीज़ क्या चीज़, 100 रुपए का 200 रुपये क्या कुछ नहीं था, लोगों ने होल्ड कर दिया।
तो 2020-21 में वही 900 रुपये क्या बोलते हैं कि वो बन गया था 64 लाख 65 लाख रुपए बन गए थे। ओह वाओ। तो अमिताभ बच्चन को जब जब वो बिटकॉइन जब इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट, जब वो मतलब एक वो ह्यूज एक बड़ी सेलिब्रिटी थी उस टाइम पे भी, अभी भी है। तो उन्होंने उनको फ्री में कॉइन्स मिल गए थे वो। अब अंदाजा लगाएंगे उसके, वो बोलता है अमिताभ बच्चन ऑन पे नहीं ला रहे, पर उनके पास क्या बोलते हैं कि 1 लाख 2 लाख बिटकॉइंस है। अगर आप बहुत अभी सारे लोगों के पास होंगे वो पाकिस्तान के अंदर, बहुत मतलब वो एक केस को ओपन पे आया था जी जी ये। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के पास होंगे। मगर अच्छा, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि डिजिटल करेंसी बाय करने का क्या यार तरीकेकार है और कहाँ से। पर ये जो मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे कि आप हमें इतने पैसे दें, हम आपको डिजिटल करेंसी देंगे, इन चीज़ों पे रिलाई करना चाहिए या नहीं? यार देखें, अगर कोई ब्लॉकचेन अच्छा है जैसे बाइनेंस हो गया, नहीं, आपको एक रैंडमली रैंडम एक तो आप मैसेज आ रहा नहीं है, उस पे एक कोई लड़का है लड़की आपको मैसेज मैसेज कर रही है कि मेरे पास इतने कॉइन्स पड़े हैं, आई वांट टू सेल देम, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बताएं, मैं यार आपको सेल शायद करूं। अब खुद एक आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपको अननोन नंबर से मैसेज आए, माशाल्लाह आप शऊर है, आपके पास हम्म। पढ़े लिखे हैं आप, आपके पास अननोन मैसेज आ जाए, अब वो बोले कि आप मुझे 1 लाख रुपए दें, मैं आपको कल सुबह को 10 लाख रुपए दूंगा, आप देंगे? कभी भी नहीं भाई। यही बात है। आप कैसे रिलाई कर सकते हैं किसी तो पे? ये भी आजकल स्कैम बहुत यार लोग दे रहे चल हैं। रहा बीच है। में आपको याद होगा रमजान में क्या बोलते हैं कि लोग पता नहीं कोई गेम था, पता नहीं क्या था, उसमें लोगों ने ना अपने पैसे लगाए थे कि आप लेवल्स बना दिए थे, 21 लेवल्स बना दिए थे उन्होंने, तो लोगों ने क्या बोलते हैं अपने पैसे लगाए। मुझे पता नहीं लोगों को पैसे मिले ना मिले नहीं मिले, तो पता नहीं लोगों ने पैसा धड़ाधड़ लगा रहे थे। मेरे हमारे दोस्त ही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ उनको, हमारे साथ बैठने वाले हैं, नाम नहीं लेना नाम नहीं भाई। लेंगे उनका। तो अब 8-9 लड़के बैठे होते हैं आपस में, अब सब ने बोल दिया कि भाई क्या बोलते हैं कि आप पैसे लगाएं पैसे। उस टाइम पे मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता था, एक होता था डेली बेसिस पे, जो उस टाइम क्रिप्टो पे क्या मुझे बोलते याद है हैं। आपने मुझे भी कहा था कि शायद आप भी इन्वेस्ट हाँ, करें। तो हुआ यूं क्या बोलते हैं कि अब वो ना मुझे बड़ा प्रेशर कर रहे थे कि शायद आप भी पैसे लगाएं यहाँ पर इसमें लगाएं। मैंने बोला कि यार ना ये बाइनेंस से लिंक कर रहा है, ना ये क्या बोलते हैं किसी और ब्लॉकचेन से कर रहा है, और एक जस्ट एक क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन है, और मैं इसको कैसे मैं इसको कर दूं। हम्म। तो उसमें टारगेट था, आपको मैंने बताया 21 दिन के 21 लेवल्स थी। तो 8-9 लड़के मेरे दोस्त जो वो कर रहे थे, मैंने बोला पहले आप लोग लगाएं, मैं देखता हूँ अगर आपको मिलते हैं तो मैं आप जितने आपने लगाए हैं उससे मैं बाद में उसे डबल लगा दूंगा। चलो भाई 21 दिन हो गए, ईद की जो ईद के बीच में आ गई, ईद के बाद हम मिले हैं, ओ सारे अपने सर पकड़ के बैठे होते, यार मुझे पैसे नहीं मिले, यार मेरे पैसे वो पता नहीं वो खा गया, पैसे दे दिए मुझे मिल पैसे नहीं रहे। पैसे जो है ना वो डबल शेयर स्कीम में चले गए डबल वापस। फैस की चले इस गए। तरह के इसके स्कैम्स बहुत होते हैं। जैसे हमारे गांव में एक स्कीम चली थी कि वो हीरे कांच के डायमंड को कांच जो का। है वो रियल डायमंड कहकर लोगों को सेल किया जा रहा था, और लोग जो है वो कांच के डायमंड को जो है 50,000 देकर खरीद रहे थे। और इस तरह से लोगों ने बहुत डायमंड खरीदे, और एक कुछ महीनों के बाद पता चला कि कि वो जिस बंदे ने ये रूमर्स स्प्रेड की थी वो बंदा भाग गया। बंदा एक्चुअली बाहर से आया था और वो ये सारी चीज़ें सेल कर रहा था, उसने अपने अच्छे खासे पैसे बना लिए और निकल और गया। वो 1 टू 5 हो गया कि भाई चलो खुदा हाफिज। बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं। यार अब जाहिर इसमें जो है ना वो हम आवाम को तो ये करना चाहिए कि हमें एक्टिव रहना चाहिए, और इस तरह की सारी स्कीम्स जो है ना उनको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी फेसबुक पे हमारे पास कोई मैसेज आए, इंस्टाग्राम पे ईमेल आए, इवन कॉल करके सबको इग्नोर किया जाए। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया किसी की ऑफर आप तो देखें, देन अगर आपने किसी को रिप्लाई भी कर दिया ना, वो आपको कन्विंस कर लेगा कि बिल्कुल भाई, क्योंकि आपको ऐसे ख्वाब दिखा वो देगा कि वो मार्केटिंग के लोग होते हैं। उनको आपने पता एक है। दफा उनकी कॉल अटेंड कर ली, वो आपको ऐसे घेर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल, जितने पैसे मेरे पास है मैं अब सारे पैसे इनको दे यार दूँ। जाहिद आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या बोलते हैं कि हमारी आवाम को पता है कि मुझे से कुछ नहीं मिलना, पर वो बोलते हैं कि यार क्या मसला है, 100 रुपये वो की तो मसला 200 ये रुपये दे देते हैं, मसला मसला ये ये। कि आजकल हमारी आवाम जो है वो शॉर्टकट्स देख ढूंढ रही है पैसे कमाने की। वो मतलब कि मेहनत नहीं करनी। वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में हम अरबपति बन जाएं, और हम मगर हम मेहनत ना करें। जब आप शॉर्ट टाइम के लिए ये सोचते हैं ना कि कोई शॉर्टकट लग जाए, तो फिर ये स्कैमर्स, ये सारे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे आपने कहा, जब तक इस दुनिया में लालची लोग होंगे तब तक इन ये स्कैमर्स का धंधा चलता रहेगा। ये धंधा कभी भी खत्म कभी नहीं बंद नहीं होगा। होगा, पीक पे चल रहा, आपको खुद पता है कि लोग कितने लूट रहे हैं एक तरह के। तो अगर मैं लालच करूंगा
तभी मैं उस स्कैमर्स की बातों में आऊँगा। अगर मैं लालच नहीं करूँगा, मैं उसकी स्कैमर्स की बातों में कैसे आऊँगा? यार तो इट्स ऑल अप टू मी कि मैं उस चीज़ बंदे को कैसे हैंडल करता हूँ। यार देखें, हैंडल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने हुँ। क्या, अगर आपके अननोन मैसेज आ रहा है तो आप पहले ही समझ जाएंगे। अब हम तो ये मैसेज आ रहा होता है, हम ऊपर से बस क्या बोलते हैं कि देखते हैं, नोटिफाई पे बस साइड में रख देते हैं, हमें पता है कि यार इट्स स्कैम। बिल्कुल शदाब, बहुत सारी बातें हैं बहुत बातें और हैं। डिजिटल करेंसी आपने सही टॉपिक सही बताया। इस पे जो है वो एक और वीडियो बनाएंगे यार जिसमें हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे यार कि देखें कहाँ से परचेज करनी चाहिए और कैसे यार देखें जो है जाहिर, मैं वो आपको यही इन्वेस्टमेंट करनी बोलूँगा चाहिए। कि क्या बोलते हैं कि फ्यूचर है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल के बाद आपको ये चीज़ रिलायबल आप खुद रिस्क पे मगर करेंगे कि इसमें इस्लाम के हिसाब से एक चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है कि ये यार हिलाल है देखें, या यार हराम देखें है। जायद, इस आप पे अभी भी गुफ्तगू चल रही है। ट्रेड ना करें, आप होल्ड कर सकते हैं। आप देखें, आप अपने पास पैसे रखते हैं, सेविंग में रखते हैं ना आप। देखिए मैंने भी एक टाइम मैंने भी ट्रेड किया, उसके बाद मैंने भी ट्रेड बंद कर दिया क्योंकि मुझे खुद उस पे हो रहा था कि यार मैं कोई मेहनत कर नहीं रहा हूँ, तो आपको हम्म। पता है हलाल हराम का हो जाता है। होल्ड करना कोई मुश्किल, वो बुरी बात करें नहीं करे तो ना ये आपने जो रमज़ान में करें। आपने मुझे कहा था कि देखिए ज़ाहिद देखो, अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना और आप कहते हैं कि आपकी सेविंग कहीं पे इन्वेस्टेड हो तो आप बिस्मिल्लाह करें। देखें शायद मैं मुझे कोई 2 साल हो गए मेरे पैसे इन्वेस्ट हुए हुए इसमें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं मुतमईन हूँ। उसके साथ आपने जो है वो अपने कस्टमर्स बनाए हुए हैं। यार कस्टमर्स तो नहीं बनाए हुए, बट क्या बोलते हैं कि जान छुड़ाई है उन कस्टमरों से। अच्छी बात है। समटाइम्स अगर कोई मुतमिन नहीं है तो आप उनको हाँ कहेंगे भाई ठीक है, हाँ, जैसे वो आपको नहीं समझ में मुतमिन आ वाली वो रहा अपनी मर्जी है उनकी आप बस। इस तरह से करें। सही है। और दूसरी बात ये कि मैं भी इस डिजिटल करेंसी पे फर्दर स्टडी करूंगा, देन आई डिस्कस नहीं विद यू। देखिए, आप करें, आप बड़े, आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेगा इसमें। आप पूछो, आप बोलेंगे हाँ यार ये भी एक चीज़ है। देखेंगे ऐसा ना हो कि स्कैम हो जाए और नहीं स्कैम तो देखें, आप इतना पैसा ना लगाएं कि आपको डर हो जाएगा कि स्कैम। आप एक छोटा सा पैसा लगा दें जो आपका वेस्ट ऑफ मनी, आपको जो हम बोलूँगा ये उसको। वही वाली पॉलिसी है जो मेरे दोस्त को फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला दे रहा था कि आप 5,000 आप इन्वेस्ट कर दिए और कुछ नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह अ, ना करे। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं और स्कैम से मुतल्लिक हमारी सजेशन ये रहेगी कि आपको कोई भी अगर ऐसा मैसेज आता है इंस्टाग्राम में, फेसबुक या जीमेल के थ्रू, तो आप इन सारे चीज़ों को, मैसेजेस को इग्नोर कर दें। अगर आप उन स्कैमर्स के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास एक फेडरल फोरम है, दैट इज़ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप एफआईए से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। और आज तक एफआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की है। यार काफ़ी उनके, बहुत सारे लोगों को पकड़ा है नहीं उन्होंने, नहीं नहीं, बहुत सारे वो लोगों को काम पकड़ा कर रहे है हैं इस पे और और लोग। सब कुछ लोगों को सज़ा भी हुई है। हाँ अब एफआईए जो है वो अपना काम सही से करे यार और ज़्यादातर बैंक से जो मैसेजेस आते हैं कि आप हमें अपना पिन नंबर, एटीएम नंबर बताएं ओटीपी नंबर और दें। आप पिन नंबर बताएं, आप अपना सीएनआईसी नंबर बताएं। अगर आपको किसी रैंडम कॉल फ़ोन नंबर से कॉल आती है तो प्लीज़ आप अपनी डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। हर बैंक आपको मैसेज उन्होंने किया होगा और जैसे हम मुझे भी मैसेज मिला हुआ है हम्म। कि बैंक कभी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स फ़ोन करके नहीं पूछती। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़, सी यू इन थैंक द यू। नेक्स्ट एपिसोड।